जेयसी भगति जहानि परिहरहि, केवल ज्ञान हेतु श्रम करहि। ते जड़ काम देहनु ग्रह त्यागी, खोजत आक फिरऊँ पै लागी। सुन खगेश हरि भगति बिहाई, ते सुख चायहि आन उपाय। ते सट महासि हिंदु बिनु तरनी, पैरी पार चायहि जड़ करनी। सुनि भुसुंड के वचन भवानी, बोले गरुड़ हर्षि मृदुबानी। तब प्रसाद प्रभु मम उर माही, संशय शोक मोह भ्रम नाही। सुनहु पुनीत राम गुण ग्रामा, तुमरी कृपा लयहु विश्रामा। एक बात प्रभु पूछऊँ तोहि, कहूँ बुझाई कृपा निधि मोहि। कहहि संत मुनि वेद पुराना, नहीं कुछ दुर्लभ ज्ञान समाना। सोई मुनि तुम सन कहूँ गोसाई, नहीं आदर हूँ भगति की नाई। ज्ञान भगतई अंतर केता, सकल कहूँ प्रभु कृपा निकेता। सुनि उर गारी वचन सुख माना, सादर बोले काग सुजाना। भगतई ज्ञान नहीं कछु भेदा, उभय करई भव संभव खेदा। नाथ मुनि से कहूँ कछु अंतर, सावधान सो सुन बिहंग बर। ज्ञान विराग जोग बेज्ञाना, ए सब पुरुष सुनऊ हरि जाना। पुरुष प्रताप प्रबल सब भांति, अबला अबल सहज जड़ जाति। पुरुष त्याग सक नारही, जो विरक्त मति धीर। नतु कामी बिसिया बस, विमुख जो बद रघुबीर। सो मुनि ज्ञान निधान, मृग नैनी विदु मुख निरखी। विवश होई हरि जान, नारी वैष्णु माया प्रगट। जो भक्ति की ऐसी महिमा जानकर भी उसे छोड़ देते हैं और केवल ज्ञान के लिए श्रम साधन करते हैं, वे मूर्ख घर पर खड़ी हुई कामधेनु को छोड़कर दूध के लिए मदार के पेड़ को खोजते फिरते हैं। पक्षीराज सुनिए, जो लोग श्री हरि की भक्ति को छोड़कर दूसरे उपायों से सुख चाहते हैं, वे मूर्ख और जड़ करने वाले अभागे बिना ही जहाज के तैरकर महासमुद्र के पार जाना चाहते। शिव जी कहते हैं, भवानी भुसुंडी जी के वचन सुनकर गरुड़ जी हर्षित होकर कोमल वाणी से बोले, हे प्रभु, आपके प्रसाद से मेरे हृदय में संदेह शोक मोह भ्रम कुछ नहीं रह गया है। मैंने आपकी कृपा से श्री रामचंद्र जी के पवित्र गुण समूहों को सुना और शांति प्राप्त की। हे प्रभु, अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, हे कृपा सागर, मुझे समझाकर कहिए। संत मुनि वेद और पुराण यह कहते हैं कि ज्ञान के समान दुर्लभ कुछ भी नहीं है। हे गोसाई, वही ज्ञान मुनि ने आपसे कहा, परंतु आपने भक्ति के समान उसका आदर नहीं किया। हे कृपा के धाम, हे प्रभु, ज्ञान और भक्ति में कितना अंतर है, सब मुझसे कहिए। गरुड़ जी के वचन सुनकर सुजान का भुसुंडी जी ने सुख माना और आदर के साथ कहा, भक्ति और ज्ञान में कुछ भी भेद नहीं है, दोनों ही संसार से उत्पन्न कलेशों को हर लेते हैं। हे नाथ मुनीश्वर, इनमें कुछ अंतर बतलाते हैं। हे पक्षी श्रेष्ठ, उसे सावधान होकर सुनो। हे हरिवान, सुनिए, ज्ञान वैराग्य योग विज्ञान ये सब पुरुष हैं। पुरुष का प्रताप सब प्रकार से प्रबल होता है। अबला माया स्वाभाविक ही निर्बल और जाति जन्म से ही जड़ मूर्ख होती है। परंतु जो वैराग्यवान और धीर बुद्धि पुरुष है, वही स्त्री को त्याग सकते हैं, ना कि कामी पुरुष जो विषयों के वश में उनके गुलाम है और श्री रघुवीर जी के चरणों से विमुख है। वे ज्ञान के भंडार मुनि भी मृगनयनी युक्त स्त्री के चंद्रमुख को देखकर विवश उसके अधीन हो जाते हैं। हे गरुड़ जी, साक्षात भगवान विष्णु की माया ही स्त्री रूप से प्रकट होती है। यहाँ न पक्ष पाहत कछु राख्यों, वेद पुराण सहंत मत भाषौ। मोह न नारी नहारी के रूपा, पन्न गहारी यह रीति अनूपा। माया भगति सुनौ तुम दो, नारी वर्ग जानई सबको। पुनि रघुबीर ही भगति पियारी, नाया खल नर तकी बिचारी। भगतई सानुकूल रघुराया, ताते ते डर पति अति माया। राम भगत निरुपम निरुपाधि, कसहि जास उर सदा अबाधि। तेहि बिलोह की माया सकुचाई, करि न सकई कछु निज प्रभुताई। अस विचार जे मुनि विज्ञानी, जाचै भगति सकल सुख खानी। यह रहस्य रघुनाथ कर, बेगी न जानई कोई। जो जानई रघुपति कृपा, सपने मोह न होई। और ज्ञान भगति कर, भेद सुनौ सुप्रवीण। जो सुनि होई राम पद, प्रीति सदा अभिछीन।
यहाँ मैं कुछ पक्षपात नहीं रखता, वेद पुराण और संतों का मत सिद्धांत ही कहता हूँ। हे गुरु जी, यह अनुपम विलक्षण रीति है कि एक स्त्री के रूप पर दूसरी स्त्री मोहित नहीं होती। आप सुनिए, माया और भक्ति ये दोनों ही स्त्री वर्ग की हैं, अब सब कोई जानते हैं। फिर श्री रघुवीर की भक्ति प्यारी है, माया बेचारी तो निश्चय ही नाचने वाली नटिनी मात्र है। श्री रघुनाथ जी भक्ति के विशेष अनुकूल रहते हैं, इसी से माया उनसे अत्यंत डरती रहती है। जिसके हृदय में उपमा रहित और उपाधि रहित विशुद्ध राम भक्ति सदा बिना किसी बाधा रोक टोक के बसती है, उसे देखकर माया सकुचा जाती है, उस पर वह अपनी प्रभुता कुछ भी नहीं कर पाती। ऐसा विचार कर ही जो विज्ञानी मुनि हैं वे भी सब सुखों की कान भक्ति की ही याचना करते हैं। श्री रघुनाथ जी का यह रहस्य गुप्त मर्म जल्दी कोई भी नहीं जान पाता। श्री रघुनाथ जी की कृपा से तो इसे जान पड़ जाता है, उसे स्वप्न में भी मोह नहीं होता। हे चतुर गरुड़ जी, ज्ञान और भक्ति का और भी भेद सुनिए, जिसके सुनने से श्री राम जी के चरणों में सदा अविच्छल एक तार प्रेम हो जाता है। प्रेम से बोलो जय श्री राम।